आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो दोस्तों न्यूज है, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारत में बॉलीवुड कैसे काम करता है, एक पिक्चर कैसे पैसा कमाती है। ठीक है, मैं बहुत टाइम से ये लेक्चर करने की सोच रहा था, चलो करते हैं आज। बट फिलहाल जो ये मूवी आ रही है अभी 26 जनवरी, फाइटर मूवी है, शायद यशराज की है, सिद्धार्थ आनंद, मुझे तो भाई ये टॉप गन की याद दिला रही है। ठीक है, बहुत शानदार मूवी थी टॉम क्रूज की टॉप गन। तो फाइटर मूवी है, पूरी स्टोरी तो उन्होंने बताई दी ट्रेलर में। तो ये मूवी जो है वो गल्फ कंट्रीज में बैन हो गई है। अच्छा, भारत का एक बहुत ही बड़ा ओवरसीज मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ा ओवरसीज मार्केट है। आपको बता दूं कि भारत, जैसे आपको एक चीज बता दो, भारत में सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। भारत में बॉलीवुड हिंदी बेल्ट में चलता है, बट साउथ, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयाली फिल्म्स हो गया, वो बहुत ज्यादा, स्पेशली तेलुगु और तमिल का तो बोलबाला है। अभी हाल ही में जैसे क्या है कि अब गुजराती फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी, भारत में पूरा ये, ठीक है, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हर साल यहां पे 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं भारत में, पता है आपको? तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री आफ्टर हॉलीवुड, मूवीज के मामले में तो सबसे पहली है। बहुत एंटरटेनमेंट देखते हैं और देखना भी चाहिए, कोई बात नहीं, इकोनॉमी चलती रहती है। तो अब है क्या कि मूवीज बनती हैं। पहले तो ये था कि जो पूरा बॉलीवुड, मतलब जो भारत में जितनी भी फिल्में बन रही है सबसे ज्यादा बॉलीवुड से आता था। जो हिंदी मूवी इंडस्ट्री है लगभग 45% के आसपास जो है वो बॉलीवुड से आ रहा था। लेकिन अभी हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने कंट्रोल किया है। 60% इस समय साउथ की इंडस्ट्री से आ रहा है और ये बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, बाकी 10-15 ऐसे चलता है। हॉलीवुड का भी ऐसे 15 से 16% जो है वो होता है। बट ये मूवी कैसे काम करती है, तो पहले तो आप ये समझिए कि फाइटर मूवी को क्यों बैन किया गया। गल्फ कंट्री में खाली यूएई में दिखाएंगे, बट अब ये भी है कि यूएई में भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका रीजन नहीं दिया है कि आखिरकार बैन लगा तो लगा क्यों। वी स्टिल डोंट नो कि फाइटर मूवी को बैन क्यों किया गया। बट एक चीज समझिए कि इससे पहले पठान जो मूवी आई थी, $15 मिलियन के करीब उसने कमाई की थी। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, मैंने बताया ना कि काफी ओवरसीज में, भाई ईरान, अफगानिस्तान, यहां पे इंडिया की मूवीज बहुत जबरदस्त चलती हैं। बॉलीवुड में शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं। तो आप ये समझिए, सीक्रेट सुपरस्टार मूवी का नाम सुना है? उसने भारत में कितने 10-15 करोड़ कमाए, चाइना में उसने 900 करोड़ कमाए, दंगल ने चाइना में 1000 करोड़ से ऊपर कमाए। अरे वो छोड़िए, मेरा नाम जोकर एक बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी थी। मेरा नाम जोकर जो है वो राज कपूर की मूवी, राज कपूर का सब बिक गया, घर भर सब बिक गया, लेकिन स्टिल उसने सोवियत में जाके 1000 करोड़ की, उस समय 1972 की बात है, उस समय कमाई की, इतना ज्यादा पैसा। तो आप ये समझिए कि भारत का ओवरसीज मार्केट ज्यादा है, लेकिन ये मूवी को बैन कर दिया गया है गल्फ कंट्रीज में। बैन, अब गल्फ कंट्रीज यानी कि सारी इस्लामिक कंट्रीज। अब क्यों बैन किया होगा? डिजाइड से मतलब कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इनको लगा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी होगी, तब इसको बैन किया गया। आपको बता दो, वैसे एडवांस बुकिंग 3.5 करोड़ की उन्होंने पहले ही कर लिया फाइटर में, और ऐसा बोला जा रहा है कि 30 करोड़ के करीब ये ओपनिंग डे में कमाएगी। तो पहले अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार मूवीज काम कैसे करती हैं। ठीक है, हमारे यहां मूवीज का इकोसिस्टम क्या है, कैसे पैसा बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है। 11 फरवरी से क्लास शुरू होगी। इतना कुछ हम 770 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारी 8 की 8 फैकल्टीज है वो आपके लिए लगातार काम करेंगी, जिसमें 200+ आवर्स लाइव सेशंस होंगे। टेस्ट सीरीज हम आपको 25 से 35 देंगे, यानी कि लगभग 2500 से 3500 सवाल आपको करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स सीसैट रिकॉर्डेड मिलेगा। मैंने ये डिस्कस किया था, मुझे बोला गया था 15,000 का कोर्स रखो, तो मैंने 770 रुपए का ही रखा है। ठीक है, कुछ बचता नहीं है हम लोगों को, लेकिन आपके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछली बार जब हमने यूपीएससी मतलब ये दिया था आप सबको, तो बहुत बच्चे खुश हुए थे, और काफी, अभी आंसर राइटिंग का जो कोर्स लॉन्च किया था वो भी काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। बहुत बच्चे इस बार मेंस भी देंगे, तो आओ फटाक से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत में मूवी का इकोसिस्टम आखिरकार कैसे काम करता है। देखो, भारत में कोई मूवी फ्लॉप नहीं होती आज के जमाने में। ठीक है, होती है, देखो जो मूवी फ्लॉप होती है उसका सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, प्रोड्यूसर बिक जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बिक जाता है। बट ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो भारत में, मतलब आप ये समझिए कि भले ही वो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होगी। बॉक्स ऑफिस क्या मतलब? टिकट, कितना टिकट बिका, सिर्फ टिकट तो एक छोटा सा कंपोनेंट है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है जिससे मूवीज पैसा कमा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं से पैसा निकल ही जाता है। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही सब कुछ सब बढ़िया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो जैसे शहजादा मूवी एक आई थी कार्तिक आर्यन की, उसने अच्छा खासा बहुत जबरदस्त उसने कमाई की, लेकिन बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई। ठीक है, बट ओटीटी पर उसने बढ़िया टीवी राइट्स बेच के, ओटीटी राइट्स बेच के। तो सब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं।
सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है मूवी का डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मूवी का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब क्या कि पहले एक स्टोरी, ठीक है, एक स्टोरी पे काम किया जाएगा, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, मूवी कौन कौन सी होगी, मतलब किस पे बनाई जाएगी। तो एक तरीके से कि पिक्चर का कहते हैं ना कि डेवलपमेंट, एक आइडिया डेवलप होता है। ठीक है, अभी कोई भी डेवलप कर सकता है, अगर आपके पास पैसा है आप, या जैसे आपको स्क्विड गेम के जो राइटर हैं वो 10 साल इधर उधर जाते रहे कि भैया ये मेरे पास आइडिया, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, कोई बस इस पे मूवी बना दो या कोई इस पे सीरीज बना दो। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को, जैसा भी हाल ही में 12th फेल OTT पे आई तबाही मचा दी उसने। तो ये होता है डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, उसके बाद होता है आपका प्री प्रोडक्शन, है ना। अब प्री प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए मूवी में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है। मूवी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो पैसे लगाता है। पहले क्या थे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, मतलब अगर मूवी चल गई, प्रोड्यूसर कोई प्रोड्यूसर मतलब जो पैसे लगा रहा है, समझ रहे, जो मूवी प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले सिंगल स्क्रीन्स होते थे, पहले के जमाने में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते थे। अगर मूवी चली तो बहुत बढ़िया, पहले के जमाने में मूवी चलती ही चलती थी, क्योंकि और ना टीवी था ना OTT था, कुछ नहीं था, तो सब मूवी देखने जाते थे। आपने अक्सर सुना होगा अपने मम्मी पापा को कहते हुए कि शोले हमने साल भर देखी, तो साल भर तक वहां पे हाउसफुल रहा वो। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है वो पैसे लगाता है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट है, लॉस हुआ तो प्रोड्यूसर सड़क पे आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर होते हैं एक्टर। अच्छा, एक्टर की अगर बात करते हैं तो एक्टर की फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मूवी चलेगी नहीं चलेगी बहुत हद तक एक्टर पे डिपेंड करता है, और स्टोरी और डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, नो डाउट। ठीक है ना, स्टोरी अगर अच्छी होगी तो मूवी चलनी चाहिए, बट एक्टर का एक बहुत जैसे आप रेस मूवी की अगर बात करें तो बहुत ही रद्दी मूवी थी, सुपर फ्लॉप हुई नहीं, उसने 300 करोड़ की कमाई की OTT और टीवी पे। ठीक है ना, तो यहां जो एक्टर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, सलमान खान, शाहरुख खान। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्टर जो है ये पैसे नहीं लगाता है। जैसे मैं अगर सिद्धांत अग्निहोत्री एक मूवी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो सिद्धांत अग्निहोत्री का सारा पैसा लगेगा। अब डायरेक्टर आप कोई भी चुन लो, आप अनुराग कश्यप को चुन लो, करण जौहर को चुन लो, किसी को भी चुन लो, उसको आपको पर्टिकुलर पैसा देना पड़ेगा, या हो सकता है वो प्रॉफिट शेयरिंग में भी मान जाए कि अगर मूवी ने मान लीजिए कि 100 रुपए कमाई की तो 50 रुपए आप हमको दे देना। ये डिपेंड करता है, डायरेक्टर सैलरी पे काम कर सकता है या फिर पूरा जो है प्रॉफिट ले सकता है, और बाकी स्टोरी तो होती ही है। ठीक है, स्टोरी, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मूवी के। ठीक है ना, जिसमें जो मेन पैसे का कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोड्यूसर। तो प्री प्रोडक्शन में बेसिकली कौन एक्टिंग करेगा, स्टोरी क्या होगी, कैसे इक्विपमेंट्स हायरिंग होती है पूरा का पूरा, ठीक है ना, कैसे चीजें होंगी, और एक्टर्स, मतलब वही, मतलब एक तरीके से कि जो शूटिंग शुरू होती है ना, मतलब एक तरीके से आइडिया लॉक हो गया, और उसके बाद जो उस सारा की शूटिंग अब होने, आप कहते हैं ना कि मूवी फ्लोर पे चली गई है, यानी कि उसकी शूटिंग जो है वो शुरू हो गई है, तो वो हो जाता है। ठीक है, एक बार मूवी बन के तैयार हो जाती है, फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत सारा काम। पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। ठीक है, अब देखो, एक बार जब मूवी बन के तैयार हो गई ना, तो इसमें जो मेन होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे वीडियो आपको यूट्यूब के थ्रू मिल रहे हैं, तो मेरा वीडियो कौन आप तक पहुंचा रहा है? यूट्यूबर्स। यूट्यूब जो अब 45% रख रहा है मेरे रेवेन्यू का, जो भी मैं कमा रहा हूं। जो देखिए मेन ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन, ये बीच के लोग होते हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि यही बीच के लोग, ये जो एजेंट्स होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बनाते हैं। पूरी दुनिया एजेंट्स पे ही चल रही है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ये सिनेमा हॉल तक मूवीज पहुंचाते हैं। आप समझ रहे हो, सिनेमा हॉल्स में आप देखते हैं ना, इस मूवी को इतनी स्क्रीन मिली। अब जब मूवी बन के तैयार हो जाती है तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया जाता है, इनको मूवी दिखाई जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर एक अंदाजा लगाता है कि मूवी बहुत बढ़िया चलेगी। तो उसके बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स सिनेमा हॉल तक मूवी को पहुंचाने का काम करते हैं। अब आप बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या फायदा? तो मेन मूवी में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है और एक है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप ध्यान से समझना, 3 तरीके की चीजें होती हैं। प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई, सिद्धांत अग्निहोत्री ने मान लो 100 करोड़ की मूवी बनाई और 200 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दी, बोला कि अब देखो अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुमको पूरी मूवी, इसको आउटराइट परचेस कहते हैं, तुमको मूवी बेच दी है, बाकी तुमको अब इसको जो करना है करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी मूवी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटर की मूवी हो गई, प्रॉफिट और लॉस हो वो अब तुम्हारे सर पे है। मैंने तुमको मूवी भेज दी है, मैं 100 करोड़ की बनाया, 200 करोड़ का 100 करोड़ का प्रॉफिट बना के निकल गया। दूसरा होता है रॉयल्टी, MG रॉयल्टी।
रॉयल्टी मतलब होता है कि मान लो जैसे 10%, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि हम 10% आपसे रॉयल्टी लेंगे, मतलब 100 करोड़ की मूवी है और 110 करोड़ जो है मान लो मूवी ने कमाए, तो पहले 100 करोड़ प्रोड्यूसर ले जाएगा और 10 करोड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा। बाकी जो भी प्रॉफिट हुआ वो 50-50% बांटेंगे ये लोग, 50% प्रोड्यूसर, 50% डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद आता है आपका लास्ट कमीशन बेस्ड। सबसे ज्यादा यही चलता है कि प्रोड्यूसर जो है वो एक कमीशन देगा डिस्ट्रीब्यूटर को और बोलेगा कि भैया जो है आप मूवी जो है वो चलाओ। तो डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा काम होता है। आजकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जैसे अजय देवगन, यशराज, बड़े बड़े बैनर हाउसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी बॉलीवुड में चलती है। अगर सिद्धांत अग्निहोत्री चाहे मूवी डिस्ट्रीब्यूट करना और मान लीजिए कि यशराज की कोई मूवी आ रही है और बोले कि भैया इस दिन मान लीजिए कि 15 अगस्त को यशराज की मूवी है, 15 अगस्त को हमारी भी लगा दो, तो यशराज के पास पूरी पावर होगी कि हमारी मूवी ना लगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो स्क्रीन उनके हाथ में होती है, कितनी स्क्रीन पे वो रिलीज करेंगे। समझ रहे हो? कितनी स्क्रीन, यानी कि जैसे मान लो कि 12,000 स्क्रीन है तो हो सकता है 12 की 12,000 पे इनकी हो जाए, यशराज की हो जाए। उनके पास पूरी पावर है। लेकिन दोस्तों भारत में सब कुछ फेयर चलता है, सरकार रेगुलेट करती है सिनेमा को, तो टेंशन लेने की बात यहां पे नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिवाइड होते हैं। भारत में पूरे सिनेमा को 11 सर्किट्स में बांटा गया। पूरे भारत को मतलब 11 एरियाज में बांटा गया। निजाम सर्किट हो गया, दिल्ली सर्किट हो गया, पंजाब सर्किट हो गया, राजस्थान सर्किट हो गया, बॉम्बे सर्किट हो गया, सेंट्रल सर्किट हो गया। तो ऐसे 11 सर्किट है टोटल। ठीक है, और इन 11 सर्किट पे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, और वो जो है वो सिनेमा में पिक्चर ले जाते हैं। तो इन सबको प्रॉफिट होना चाहिए तभी काम बनेगा। अब जैसे मैं आपको अभी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, पहले क्या होता था ना, पहले सब कुछ सिंगल था। ठीक है, प्रोड्यूसर भी सिंगल होता था। लेकिन आज क्योंकि 100, 200, 300 करोड़ की मूवीज बनने लगती है तो प्रोड्यूसर जो है भाई वो सिंगल नहीं हो सकता, इतनी कमाई उसके पास है नहीं, अब सब कुछ बेचना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई थी। मेरा नाम जोकर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कमाल की केस स्टडी हो सकती है इस पे। जब राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई थी तो आपको पता है राज कपूर को कितना लॉस हुआ था। राज कपूर ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। वही रणबीर कपूर के दादाजी, कमाल के एक्टर, उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। आप ये समझिए कि उस समय मूवी 1 करोड़ में बनी थी। ठीक है, यानी कि आज का कितना 500-600 करोड़ मान लो। और हुआ क्या, मूवी सुपर फ्लॉप हुई, बॉक्स ऑफिस में चली ही नहीं। तो राज कपूर हो गए बर्बाद। तो राज कपूर को पैसा चाहिए था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए में सोवियत यूनियन के एक डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच दी। अब समझिए, जब सोवियत यूनियन के डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेची, सोवियत यूनियन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आप रशिया में जाएंगे ना, मेरा जूता है जापानी, आपको हर रशियन कहते हुए दिख जाएगा। राज कपूर का वहां पे इतना बड़ा ऑरा है, मेरा नाम जोकर से। उनकी सारी मूवीज देखी वहां पे, 1000 करोड़ के करीब आज की करेंसी में सोवियत ने कमाई की थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाई की थी मेरा नाम जोकर लगा के, है ना। एक कॉन्फ्लिक्ट हमको अजय देवगन के साथ भी देखने को मिला सन ऑफ सरदार में, जब रिलीज हुई थी। यशराज की मूवी एक था, टाइगर आ रही थी, सामने सन ऑफ सरदार थी। तब अजय देवगन बोलने लगे कि यशराज डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने सारी स्क्रीन ले ली है, हमको बहुत कम स्क्रीन मिल रही है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, समझ रहे हो। अब सिनेमा हॉल्स की आ जाओ। सिनेमा हॉल्स ये हमने आपको बता दिया। अब अगर सिनेमा हॉल्स की बात करते हैं तो यहां पे कैसा पैसा होता है भाई, सिंपल सी बात है। जो सिनेमा हॉल्स है वो 50%, जैसे मान लीजिए कि मूवी रिलीज हुई, टिकट कलेक्शन को बॉक्स ऑफिस कहते हैं कि कितने टिकट बिके। जो आप देखते हो ना, इतने करोड़ का आंकड़ा, पहले दिन इतने कमा लिए, वो खाली टिकट कलेक्शन के होते हैं, याद रखिए। तो टिकट कलेक्शन का 50-50 रखते हैं। 50% वीक 1 में आपका प्रोड्यूसर रखेगा और 50% जो है वो आपका सिनेमा हॉल वाला रखेगा। आज मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं तो बहुत सारे, ठीक है। सेकंड, जैसे जैसे कम होता है, जैसे वीक 2 में तो 60-40 हो जाता है, सिनेमा हॉल का 60% शेयर हो गया, उसका 40, वीक 3 में 70-30 हो जाता है। तो ऐसा होता है, वो शेयर गिरता रहता है। लेकिन दोस्तों मेन जो पैसा आता है सिनेमा हॉल का वो एड से आता है। जो आप एड देखते हो ना कि भैया अब तो बंद कर दो, 10-15 मिनट से एड आ रहा है, मेन सिनेमा हॉल वहां से पैसे कमाता है। खाने पीने से पैसे, सर जोड़ दूं 100 रुपए 150 रुपए का पॉपकॉर्न जोड़ दूं, सर 300 रुपए का, बहुत महंगा मिलता है यार। एक बर्गर वहां पे 300-350-400 रुपए का मिलता है, मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में नहीं खाया। कहते कि सर जोड़ दूं ये, तो वहां से मेन पैसा जो है वो सिनेमा हॉल कमाते हैं। ठीक है, अब आप घूम फिर के उस बात पे आइए कि आखिरकार मूवीज फ्लॉप होने के बावजूद कैसे पैसा कमाती है। ओटीटी, टीवी, सिंपल सी बात है, एक मूवी चल रही है, आपने उस मूवी को जो है वो मोबाइल में रिकॉर्ड किया, आप बेचने लगे उसे, तो इसको कहते हैं पायरेसी। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मूवी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो मूवीज जो है वो ओटीटी को अपने राइट्स बेच देते हैं कि भाई देखो इस समय तक तुम जो है वो अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म या अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस पे दिखा सकते हो।
ठीक है। और वो टोटली डिपेंड करता है मूवी हिट है या फ्लॉप है। अगर मूवी हिट है तो बहुत बढ़िया है, तो ओटीटी राइट्स महंगे पे बिक सकते हैं। मूवी फ्लॉप है तो फिर ओटीटी राइट्स कम पे बिकेंगे और जल्दी आ जाएगी मूवी पे। टीवी पे भी राइट्स बेचे जाते हैं, गाने के राइट्स बेचे जाते हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली मूवीज आजकल इन सारे तरीकों से पैसे निकाल ही लेती है कहीं ना कहीं। इस तरीके से हमारा मूवी सिस्टम जो है, हमारा बॉलीवुड सिस्टम जो है, वो पूरा काम करता है। तो अगर फाइटर ओवरसीज मार्केट बहुत बड़ा है ना, ओवर जैसे चाइना में मैंने सीक्रेट सुपरस्टार आमिर खान की फिल्मों को चाइना में बहुत पसंद किया जाता है, 900 करोड़ कमाई। दंगल ने 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। तो फाइटर मूवी की अगर बात करते हैं तो उसको नुकसान तो झेलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीजें हैं। तो ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।